नमस्कार दोस्तों, हम लोग गणित का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं कक्षा 10, जिसमें हम लोग 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम लोग 5 से क्वेश्चन हल करेंगे और ये क्वेश्चन पर देख पा रहे होंगे आप लोग, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहे 5वें कक्षा में सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। टू प्लस √3 मान लेंगे हम कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी कि 2 + √3 = a/b हमने मान लिया। ठीक है, जहां मान लेंगे a तथा b एक पूर्णांक है, ठीक है। 2 को हम पक्षांतर कर लेंगे। √3 = a/b -2। √3 = a - 2b, b एलसीएम ले लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में देख रहे हैं 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि a - 2b/b एक परिमेय संख्या है। a - 2b/b एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए इससे यह पता चलता है कि हमारी जो धारणा है गलत है। गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 + √3 जो है, 2 + √3 जो है, जिसको हमने परिमेय माना था, वह एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेते हैं। 5वें का ख लेते हैं। कह रहा कि cos θ = 4/5, तो sin θ × cos θ + tan² θ का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। cos θ का मान दिया है, cos θ = 4/5। पूछ रहा है हमसे sin θ × cos θ + tan² θ का मान क्या होगा। ठीक है,
यहाँ से हम क्या करते हैं कि त्रिभुज एक बना लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। आधार का मान दिया है 4 और कोण का मान दिया है 5। पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो इसका मान, लंब का मान जो आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब ले लेते हैं इसको। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, यानी कि 3/5 हो जाएगा आपका, 3/5 हो जाएगा, इंटू cos थीटा का मान 4/5 दिया है। टेन थीटा का मान लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर लेंगे, हर का हर में गुणा कर लेंगे। 4 3 12 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा स्क्वायर है, ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौके 16। 25 और 16 का लसा ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 25 गुणे 16। तिरक मल्टीप्लाई करना होगा, इसका तिरक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 दूनी 32 के 2, 3 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। 16 3 हो जाएगा आपका 19। 9 से गुणा कर देंगे, 9 5 45 के 5, हासिल 4। 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 5 2 7, 2 9 2 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 417। और 16 5 80 से 80 का 0 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 417/400 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में कहा है कि यदि बिंदु A0 0B 1 - 1 संरेख हो तो सिद्ध करें कि 1/A - 1/B = 1 होगा। 3 बिंदु दिया है, कह रहे संरेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। संरेख के कंडीशन में A0 0B 1 दिया है आपका 1 और -1, कह रहा है संरेख है। तो जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है आपका 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये होता है आपका क्षेत्रफल का फार्मूला। तो ये क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, 1/2 से भाग दे देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। इसे हम x1 y1, इसको x2 और इसे y2, इसे x3 और इसे y3 मान लेंगे। यहाँ पे मान को रख देंगे। x1 का मान हो जाएगा a, y2 का मान हो जाएगा b, y3 का मान हो जाएगा आपका -1, तो ये हो जाएगा +1। x2 का मान दिया है 0, y3 का मान आपका है -1, y1 का मान है आपका 0, x3 का मान है आपका 1, y1 का मान है 0 और y2 का मान है आपका b। अब इसे हल करेंगे। 0 बराबर AB प्लस a, 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 से -b में गुणा करेंगे तो -b आ जाएगा। ठीक है, इस a को और b को इधर लेकर आते हैं। b जब इधर आएगा तो +b हो जाएगा, a जब इधर आएगा तो -a हो जाएगा, बराबर ab हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, AB से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। AB से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देंगे AB से, तो हो जाएगा B/AB -A/AB, इधर हो जाएगा आपका AB/AB, B से B कट जाएगा, 1/A - 1/B = 1। यही हमें
प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो गया। अगला हम लोग प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्य 25 है। प्राप्तांक दिया है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 और 40, 50। विद्यार्थियों की संख्या 6F, 6, 10 और 5 दिया है। कह रहे एफ की वैल्यू निकालना है जबकि इसका माध्य जो है 25 है। इस प्रश्न को देखते हैं। हम एक सारणी बना लेंगे, ठीक है। एक में प्राप्तांक कर लेंगे और एक में विद्यार्थियों की संख्या कर लेंगे। हम इसमें एक्स निकाल लेंगे, एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। एक्स आई कैसे निकलेगा? वर्ग अंतराल में दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं और 10 और 0 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आएगा 5। 20 और 10 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 15। 30, 20, 50 का आधा कर देंगे फिर 25 हो जाएगा। 70 यानी 35 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 50, 40, 90, 90 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 45। यहाँ पे एक निकालेंगे एफ आई और एक्स आई। बराबरता होता है आपका एफ आई, है ना। अब गुणा करेंगे इसमें, 6 से 5 में गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 30। एफ से 15 में गुणा करेंगे हो जाएगा 15F। 6 से 25 में गुणा करेंगे 25 छक्का 150 हो जाएगा 150। 35 दहा में 350 हो जाएगा और 50, 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 के 20 और 2 22 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। बराबरता को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई निकलेगा। ये हो जाएगा 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21 और 6, 27। ये हो जाएगा 27 प्लस एफ। ऐसे इसको जोड़ेंगे 5, 0, 0 और 0। आपका कितना हुआ? 5 ही हुआ। 2, 5, 7, 7, 5, 12, 12, 3, 15 के 5, 1 हुआ हासिल। 2 और 3, 5, 5 1 6 और 6 और 1 हासिल है 7 प्लस हो जाएगा आपका 15F। यहाँ से हम क्या करेंगे? माध्य का एक सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। जो माध्य दे रखा है हमें 25 दिया है और इसका मान है 755 प्लस 15F अपान इसका मान दिया है 27 प्लस F। फिर एक मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 25 का 27 से गुणा कर देंगे। 25 में 7 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 7 हो जाएगा 175। 175 के 5 हो जाएगा और हासिल आपका 17 हो जाएगा। 25 दूनी 50 और 60, 5 65 नहीं 17 हासिल है तो 25 दूनी 50 और 17 कितना होगा? 67 हो जाएगा। इधर हो जाएगा प्लस 25F हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 25F हो जाएगा इक्वल टू 755 प्लस 15F। अब एक काम करेंगे, इस 15F को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10F। कट जाएगा 25 में से 15 जाएगा 10 बचेगा और इसे इधर लाकर घटा देंगे। 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 15 में से 7 जाएगा आपका 8 बचेगा और 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी F की वैल्यू जो आएगी वह 8 हो जाएगी। यही हमको निकालना था F की वैल्यू। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 6वीं के क पर। करेंगे एक लंबवृत्तीय बेलन ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है, इसका फिगर हम लोग पहले बना लेते हैं। एक बेलन है और बेलन के दोनों भागों यानी आधार और जो शिखर है अर्धगोलाकार है। ठीक है, ये अर्धगोलाकार है। जो व्यास दिया था वह दिया था आपका 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और टोटल जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या जो है आपकी ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या जो होगी व्यास की आधी होगी यानी 14/2 हो जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या आपका। और बेलन की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 7 और 7 14, माइनस कर देंगे 30 में से। 30 में से 14 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 यानी कि 16 बचेगा। ठीक है, 14 यदि माइनस कर देते हैं 30 में से तो आपका 16 बचेगा। तो ये बेलन की हाइट हो गया और हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। फार्मूला होता है, लिखेंगे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h और 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, चूंकि दोनों की त्रिज्या एक ही बराबर है इसलिए r लिख सकते हैं। 2πr दोनों जगह से हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा h और यहाँ पे बचेगा आपका 2r। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, हम मान को रख लेंगे। 2π का मान हो जाएगा 22/7, r का मान हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। h जो है बेलन की ऊंचाई है यानी कि 16 हो जाएगा और 2 गुणे त्रिज्या जो है यानी कि 7, तो ये हो जाएगा आपका ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 दूनी 44 हो गया और ये 7 दूनी 14 और 16 यानी कि 30 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे इसका, 3 चौक 12 के 2 हासिल, 3 चौक 12 1 13, यानी कि 1320 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। अगला हम लोग प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि चित्र में ABC और APQ दोनों समरूप हैं यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, BA बराबर 6.5 सेंटीमीटर, AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो कह रहे कि CA और AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए इस प्रश्न को, कहा है कि ABC और APQ दोनों समरूप हैं तो x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि AQ की वैल्यू निकालनी है और AC की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी कि हो जाएगा 8/4 इसकी भुजा बटा इसकी भुजा इक्वल टू हो जाएगा क्या 6.5 अपान x हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 6.5, तो x बराबर 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6, 2 दूनी के 4 और 2 5 10, यानी कि 3.25 सेंटीमीटर आ जाएगा।
इसी प्रकार पुनः एक बार लगाएंगे 8/4 इक्वल टू y/2.8 यानी कि y/, हो जाएगा आपका 2.8। तो हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 से गुणा कर देंगे, 2 8 16 का 6 यहाँ से लिए 2 दूनी 4 1 5 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका y की वैल्यू। इस तरह से हम दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेंगे, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे 2 अंकों की संख्या xy यानी इकाई का अंक y और दहाई का अंक x मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या में संख्या xy यानी कि 10x प्लस y, हम इसको लिख सकते हैं। दहाई में 10 से गुणा करके इकाई को जोड़ देंगे, 2 अंकों की संख्या हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है, प्रश्नानुसार दोनों अंकों का योग जो है 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। फिर अगला स्टेप कह रहा है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या तो हो जाएगा आपका yx यानी कि 10y प्लस x। संख्या के अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या 10y प्लस x हो जाएगा। तो फिर प्रश्न में ये कह रहा है कि परस्पर बदलने से जो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ये जो संख्या प्राप्त हो रही है 10y प्लस x, वो दी गई संख्या यानी कि 10x प्लस y से कितनी अधिक है? तो 27 अधिक है। कौन 27 अधिक है? तो ये वाली संख्या 27 अधिक है, जो नई संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, और 27 जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। इनको इधर लेकर आएंगे तो 10x में से x जाएगा तो ये हो जाएगा -9x, और 10y में से 1y कम करेंगे तो हो जाएगा +9y इक्वल टू 27। 9 को कॉमन कर देंगे, चाहे -9 को कॉमन कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 27। x माइनस वाई बराबर 29, -9 से भाग दे देंगे 27 में तो -3 हो जाएगा। इस समीकरण का नंबर आपका बन गया 2। दोनों समीकरणों को हल कर देंगे एक जगह करके। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू दिया था वो दिया था आपका 9, एक नंबर है। दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि जोड़ने पर ये y कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 3 6। x की वैल्यू 1 में रख देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 9। तो हो जाएगा y बराबर 9 में से 3 जाएगा आपका हो जाएगा 6। 1 हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 6। तो संख्या जो होगी हमारी, संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई थी, यानी कि 10 गुणे 3 प्लस 6, यानी कि 10 30 6 हो जाएगा आपका 36, यानी कि संख्या हो जाएगी 36। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल से किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकेंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल
ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न का हम फिगर देखते हैं। 80 मीटर ऊंचे यहाँ पे चिड़िया बैठी है और पृथ्वी के किसी बिंदु पर उसका जो उन्नयन कोण बना है वो बना है आपका 45 अंश। इसको ओ मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। पृथ्वी तरह से इसी तरह से 36 दिशा में इस तरह से उड़ रही है चिड़िया, और उड़ने के बाद 2 सेकेंड बाद उतनी ही हाइट पर रह रही है। तो कह रहा है कि 2 सेकेंड बाद उसका जो उसी बिंदु पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वह हो गया कितना, 30 अंश। ये भी 80 मीटर ही हाइट होगा, हाइट चूंकि समान है दोनों का, है ना। तो कह रहा है कि किस स्पीड से उड़ रही है चिड़िया, किस स्पीड से उड़ रही है ये बताना है। तो हम इसे x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे। ये पता कर लें कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितनी दूरी तय की। तो दूरी पता हो जाए तो समय दिया चाल निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। एक बार हम त्रिभुज ले लेंगे आपका, इसको ओ ए बी, इसका नाम सी दे देंगे और इसका नाम डी दे देंगे। ठीक ना, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश बराबर ये लंब यानी 80, आधार हो जाएगा x, इसका मान 1 हो जाएगा 80/x, यानी x बराबर भी हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, यानी कि 80 मीटर हो जाएगा x का मान। एक बार त्रिभुज लेंगे सी बी डी में। ठीक है, त्रिभुज सी बी डी में, इसमें भी हम tan ही लेंगे, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार यानी 80, आधार हो जाएगा आपका x प्लस वाई, x प्लस वाई, 33 अंश का मान हो जाएगा 1/√3। 80, x का मान भी आया है आपका 80 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 80 प्लस वाई बराबर 80 करणी में 3। तो y बराबर हो जाएगा आपका 80 करणी में 3 माइनस 80। यहाँ से 80 को कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा करणी में 3 माइनस 1, यानी y की वैल्यू आ गया। यानी कि इतना मीटर की दूरी वो कवर करेगी कितने सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में। तो चाल बराबर एक सूत्र होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी उसने तय की है 80, कोष्टक में करणी में 3 माइनस 1, और कितने समय में, तो मात्र 2 सेकेंड में। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, हो जाएगा 40, करणी में 3 माइनस 1, इतना मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रही है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन अब लेंगे हम लोग।